नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और बात ये हम शेयर करते हैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस विद द सेंट्रल बैंक एम्प्लॉइज और सेंट्रल बैंक रिटायरीज के लिए। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि हम लोगों ने, हमारे एम्प्लॉय साथियों ने भी और रिटायरीज जो हो गए हैं, उन्होंने डीमैट अकाउंट खोला था। और पिछले कुछ दिनों से हमारे रिटायरी साथी के पास ये मैसेज आ रहा था आपके डीमैट अकाउंट के बारे में। अचानक एक दिन मेरे अकाउंट से 177 रुपीज करके 2 बार डेबिट हुआ और वो मैसेज मेरे पास आया। मैं मैसेज आपको दिखाता हूं। मुझे लगा कि अचानक मेरे अकाउंट से ये पैसा क्यों कटा। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग खोल के देखें या मोबाइल बैंकिंग तो तुरंत समझ में नहीं आता है कि ये पैसा क्यों कटा। और हमारे ब्रांच के साथी भी सर्वथा अनभिज्ञ ही रहते हैं। अगर आप उनसे पूछें तो कोई प्रॉपर जवाब आपको नहीं मिलता है। दिस इज नॉट ए कंप्लेंट, ये फैक्ट बता रहा हूं। मैंने जानने की कोशिश की और फिर मुझे ढूंढने बाद अंदाज लगा कि ये डीमैट अकाउंट का एएमसी चार्जेज है। मुझे याद है कि लगभग 15 साल पहले मेरे ख्याल से मैंने जॉपलिंग रोड ब्रांच लखनऊ में जब ये अकाउंट खुला था तो मैंने इसे बंद करने के लिए सारे प्रोसेस किए थे। लेकिन हो सकता है कि ब्रांच की अनभिज्ञता अथवा स्टाफ की नॉन अवेयरनेस की वजह से ये अकाउंट बंद नहीं हुआ। मुझे नहीं पता। मैं उस जोनल ऑफिस में एजीएम के पद पे भी कार्य किया, लेकिन मुझे कोई किसी प्रकार का नोटिस, किसी प्रकार का नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं दिया गया। और अचानक जब अकाउंट डेबिट हुआ तो पता चला कि ये डीमैट अकाउंट का एएमसी है। इसके मतलब ये अकाउंट कहीं न कहीं खुला होगा। पता कैसे चले? क्योंकि ब्रांच में इसके बारे में कोई जानकारी कोई रखता ही नहीं। सो मैंने एक अपने जानने वाले डीजीएम जो हमारे साथ जूनियर थे उनसे मैंने मैसेज किया, लेकिन व्यस्तता की वजह से उनका भी कोई जवाब नहीं आया। सो मैंने बेटर समझा कि इसे डायरेक्ट एम्प्लॉइज फर्स्ट पे मेल करा जाए और हमने अपने ग्रीवांसेस एम्प्लॉइज फर्स्ट पे मेल किया। और नेक्स्ट डे ही उसका रिप्लाई आया कि काइंडली सेंड योर पीएफ एम्प्लॉय नंबर एंड द डेजिग्नेशन। हो सकता है मैं लेटर मेल में मैंने वो छोड़ दिया हो। मैंने रिस्पॉन्ड किया और वहां से उन्होंने डायरेक्ट मेरे लेटर को, मेरे मेल को कैपिटल मार्केट डिपार्टमेंट को डायरेक्ट किया विद इंस्ट्रक्शन कि काइंडली इसको लुक इनटू द मैटर एंड रिजॉल्व इट। और उसकी कॉपी मुझे भी आई। नेक्स्ट डे ही अच्छा कह सकते हैं कि हमारे बैंकर साथी ने तुरंत वहां से रिप्लाई आया और उन्होंने स्क्रीनशॉट हमारे अकाउंट का भेजा जो डीमैट अकाउंट का है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया था और इसमें से एएमसी चार्जेस लिए गए हैं। आपका अकाउंट अभी चल रहा है। और उन्होंने जो चीफ मैनेजर श्री राकेश शर्मा जी थे, उन्होंने पत्र लिखा, उसकी कॉपी मेरे पास है। और उन्होंने लिखा कि अगर आप इफ यू आर इंटरेस्टेड टू क्लोज दिस अकाउंट प्लीज फाइंड अटैच हियर विथ एनेक्सर 10.1 प्लीज फिल अप द सेम एंड सेंड हॉट कॉपी थ्रू कोरियर बाय पोस्ट along with the copy of PAN self attested for closure of the account to her office address as under। और वो फॉर्म 10.1 मैंने प्रिंट आउट निकाला और उसको मैंने फिलअप करके ड्यूली फिल्ड इन करके मैंने भेजा। और भेजने के बाद मैंने एक मेल ड्रॉप किया कि मैं ऐसा भेज रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसे बंद करके हमें इंटीमेट करें। इन द मीन टाइम मेरे पास तुरंत फोन आया कैपिटल मार्केट डिपार्टमेंट से एंड श्री राकेश शर्मा जी चीफ मैनेजर बात कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि साहब आपने कब भेजा है? आप निश्चिंत रहिए, मैं आपका अकाउंट क्लोज करके आपको इन्फॉर्म करूंगा। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द कंसर्न ऑफिसर्स श्री राकेश शर्मा जी चीफ मैनेजर, जिन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और तुरंत उचित कार्यवाही किया और उन्होंने एश्योर किया कि आपका अकाउंट मैं बंद करके आपको इंटीमेट करूंगा। आई एम वेरी हैप्पी कि कम से कम अपने बैंक में हम लोगों के लिए इतने स्टाफ कोऑपरेटिव हैं
जिस चीज़ का कोई और पाया नहीं था उसके बारे में पता चल गया और भी ये अकाउंट बंद हो जाएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। मैंने ये वाकया इसलिए शेयर किया कि हमारे बहुत साथियों को पास ऐसे मैसेज जा रहे थे एएमसी के बारे में या डीमैट अकाउंट के बारे में। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मैं कैपिटल मार्केट डिपार्टमेंट का एड्रेस भी यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, आप वहाँ डायरेक्ट फ़ोन करके बात कर सकते हैं अथवा डायरेक्ट वहाँ पे मेल कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे स्टाफ का कोऑपरेटिव नेचर, जो उन्होंने रिटायरीज का हेल्प किया। थैंक यू। आशा है कि आपको भी अगर कोई आवश्यकता होगी तो आप इससे लाभ उठाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।